और मेरी इतनी बड़ी हस्ती हो गई कि सारे लोग मैंने सब लोग चाह रहे थे जिता दे। और हम मैंने तो ये 10 वर्षों में जो ठेकेदारी आप देख लीजिएगा, सांसद फंड से जितना काम हुआ है इनके 15 रिश्तेदारों के द्वारा 10 वर्षों तक उन्होंने कभी भी जनता के बीच जाने का काम नहीं किया, ठेकेदारी किया। आप देखे हैं कि पूरे जिले में जितने RWD में वर्क हैं, RCD में वर्क हैं, लगभग आधे से अधिक इनके कंपनी के द्वारा काम किया गया। 10 वर्षों में जो ठेकेदारी आप देख लीजिएगा, सांसद फंड से जितना काम हुआ है इनके 15 रिश्तेदारों के द्वारा किया गया है। तो ये केवल ठेकेदारी 10 साल तक किए, जनता के बीच रहे नहीं। पहले तो हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हमारे आदर्श हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं उनको सारी बातों से अवगत कराऊंगा कि इस साजिश के पीछे इनकी क्या माने ये हार का ठीकरा मेरे माथा पे फोड़ना चाह रहे हैं पूरा, कि मुझे मेरी पार्टी JDU से 6 वर्षों के लिए पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए निकाला गया है, निलंबित कर दिया गया है। पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के कारण तत्काल मैं पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं अपना नेता, मेरे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं मानता हूं, इसलिए मैं पर्दे के पीछे के सच और साजिश को उनके सामने रखूंगा और उनका जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। मुझे दुख इस बात की है कि जिस पार्टी के लिए मैंने 10 वर्षों तक खून पसीना दिन रात एक कर दिया, उस पार्टी ने मुझे एक बार भी अपना पक्ष मुझे रखने का मौका नहीं दिया। ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की हत्या है। मेरा सीधा आरोप पूरी साजिश के पीछे लोकसभा के प्रत्याशी श्री संतोष कुशवाहा जी पर हैं। वो इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने अपनी हार का ठीकरा मेरे माथा पर फोड़ने का काम किया है, जबकि वो अपनी हार के जिम्मेवार खुद हैं और उनके खुद के शुभचिंतक और नज़दीकी लोग हैं। संतोष कुशवाहा एक नाकाम जनप्रतिनिधि साबित हुए हैं। दरअसल बीते 10 वर्षों तक उन्होंने कभी भी जनता के बीच जाने का काम नहीं किया, केवल ठेकेदारी किया। आप देखे हैं कि पूरे ज़िले में जितने RWD में वर्क हैं, RCD में वर्क हैं, लगभग आधे से अधिक इनके कंपनी के द्वारा काम किया गया। और जो भी माने जिम्मेवारी है उनको, वो जो जनता के बीच नहीं जाने का काम किया, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है उसमें है। लेकिन मुझे इसमें बलि का बकरा बनाने का काम किया गया है। संतोष कुशवाहा की हार कोई JDU प्रत्याशी, JDU का हार नहीं है। ये पार्टी प्रत्याशी का जो हार हुआ है पूर्णिया में, ये खुद व्यक्तिगत संतोष कुशवाहा की हार इसको मानिए। मैं नामांकन के समय से लेकर चुनाव तक संतोष कुशवाहा के पक्ष में लगातार काम करता रहा। इसके गवाह पूर्णिया की जनता एवं माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, श्री अशोक चौधरी जी, श्री श्रवण कुमार जी हैं, जो श्रवण कुमार जी के साथ हमने लगातार 2 दिनों तक रुपौली विधानसभा का सघन दौरा भी किया। यहाँ तक कि संतोष कुशवाहा के रोड शो के दौरान उनके चुनाव रथ पर भी सवार रहा। चुनाव के दौरान संतोष कुशवाहा द्वारा लगातार मेरा माने उपेक्षा और अपमानित करने का काम किया गया। बावजूद मैं उनके पक्ष में प्रचार करता रहा। और 2022 में फिर से जब महापौर विभा कुमारी जब चुनाव लड़ रही थी, हमारी धर्मपत्नी, तो इन लोगों के द्वारा, इनके पूरे परिवार के द्वारा, इनके पूरे शुभचिंतक के द्वारा पूरी ताकत से खुलेआम विरोध किया। ये पूरा शहर जानता है। लेकिन वो हराने का प्रयास किया, लेने में वो सफल नहीं हो पाए। संतोष कुशवाहा का इतिहास रहा है कि वो जब जब किसी को हराने का प्रयास करते हैं, वो प्रत्याशी की जीत होती है। वो जिनको भी जिताने का प्रयास करते हैं, उनकी हार होती है। संतोष कुशवाहा को मेरा और महापौर श्रीमती विभा कुमारी के बढ़ते लोकप्रियता से उनको खतरा महसूस होता है। अपनी जो राजनीति खतरा है, उनको लगता है कि राजनीति में ये आगे बढ़ेगा
तो हमको राजनीति में दिक्कत होगी। और मेरी इतनी बड़ी हस्ती हो गई कि सारे लोग माने सब लोग चाह रहे थे जिता दे और हमने उनको हरा दिया, तो इतना बड़ा तो हमारा हस्ती नहीं है। हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हमारे आदर्श हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं उनको सारी बातों से अवगत कराऊंगा कि इस साजिश के पीछे इनकी क्या माने ये हार का ठिकरा मेरे माथा पे फोड़ना चाह रहे हैं। पूरा शहर जानता है कि इनकी जब जब कोई रैली हुई है, कभी नॉमिनेशन हुआ उसमें हमने जाने का काम किया, जुलूस निकला उसमें जाने का काम किया, जहाँ भी जो मंत्री जी या माननीय मंत्री जी लोग आए जब जहाँ बुलाए वहाँ गए। लेकिन इनको अपना तो ये 10 वर्षों में जो ठेकेदारी आप देख लीजिएगा, सांसद फंड से जितना काम हुआ है इनके 15 रिश्तेदारों के द्वारा किया गया है। आप उठा लीजिए ना, ये तो प्रूफ है कि मात्र तो ये केवल ठेकेदारी 10 साल तक किए, जनता के बीच रहे नहीं। ये तो आप इतना वोट कम वोटों से, अब ये एनडीए का वोट है जो पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे पार्टी के लोग लगे, तो इतना आप देख रहे हैं कि थोड़ी सा वोट बने इनका इनकम्बेंसी के कारण ये व्यक्तिगत रूप से इनकी हार हुई है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि एनडीए यहाँ हारती। आप देख लीजिए, ये निष्कासन जो हुआ है मुख्यमंत्री के संज्ञान से हुआ है या फिर उनको इसकी सही जानकारी नहीं दी गई और प्रदेश स्तर से? नहीं, प्रदेश स्तर से हुई है। प्रदेश को भी दिग्भ्रमित करके किया गया है। हमारे कई माननीय मंत्री जी सबसे भी बात हुई, उन लोगों ने भी बताया कि ये गलत हुआ है, हम लोगों की जानकारी में नहीं है। अब संतोष कुशवाहा जी का कोई जनाधार नहीं है। अब इसी तरह से वो साजिश करते रहते हैं और चाहते हैं कि जो लोगों के दिलों में हम लोग बसे हुए हैं उसको किसी तरह से अपमानित करके, दिग्भ्रमित करके, पार्टी को माने करके और इनको किसी प्रकार से हम लोगों को कैसे क्षति पहुँचे ये लगे हुए रहते हैं।